हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर स्टॉक विद अनअकैडमी में। मैं हूं विवेक सोनी, आरपीएससी एजुकेटर। मैं आरपीएससी सेक्शन के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूं। आप जाइए, वहां मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। आज मैं जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं वो है राजेश जी, राजेश सैनी, जिन्होंने काफी मेहनत के दम पर 412वीं रैंक प्राप्त की है आरएसएम एसएसबी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में। आज हम उनसे मिलते हैं और उनके अनुभवों को हम शेयर करते हैं आपके साथ कि कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कहाँ से वो उठे हैं, कैसा उनका बैकग्राउंड रहा। सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं राजेश जी से। राजेश जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कहाँ से आते हैं आप, कैसा बैकग्राउंड है आपका कुछ। सबसे पहले तो नमस्कार और उसके बाद में थैंक यू जो आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। और वैसे मेरा नाम राजेश सैनी है और मैं डिस्ट्रिक्ट टोंक है। टोंक डिस्ट्रिक्ट में निवाई से मैं बिलोंग करता हूँ। और एक तरह से वैसे तो मैं प्रॉपर निवाई में रहता हूँ, लेकिन थोड़ा ग्रामीण इलाका है मेरा। ओके। तो वैसे अच्छा है लेकिन ठीक है। और हाँ, कैसे पढ़ाई की आपने? आपकी रैंक 412वीं रैंक आई है आपकी। तो कैसे आपने पढ़ाई की, कैसे, क्या मोटिवेट कैसे हुए आप, कब से स्टडी कर रहे हो आप? वैसे तो मैंने 12th के बाद में ग्रेजुएशन, तो मेरे पहले स्टार्टिंग में गवर्नमेंट जॉब का वो उद्देश्य नहीं था भाई मेरे को गवर्नमेंट जॉब करना है। तो ओके। मैंने ग्रेजुएशन ऐसे कर ली क्योंकि मेरे को पहले मेरे थिंकिंग थी कि मेरे को प्राइवेट सेक्टर में काम करना है। तो फिर जैसे मेरी ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद मुझे कुछ ऑफर भी आए थे अकाउंटेंट की जॉब के लिए। तो फिर मैंने तब ये सोच लिया था कि अब मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है। कुछ देखा मैंने, शायद ठीक है मेरे पास अच्छे ऑफर थे। फिर मैंने वहां से 2016 से पढ़ाई स्टार्ट की थी गवर्नमेंट ओके। जॉब की तैयारी की। उसके बाद मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था पटवारी का, तो वो अच्छा हो गया था, बट उसमें टाइम मैनेजमेंट की वजह से नहीं कर पाया। उसके बाद मेरा अगला एग्जाम हुआ जूनियर अकाउंटेंट का। हम्म। तो मैंने अच्छी तैयारी कर ली थी उसकी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एग्जाम की जस्ट 1 महीने पहले मुझे पता चला कि मेरी एज नहीं है उसमें। ओ। उसमें क्या है कि 21 वर्ष मांग रहे थे, उसमें 21 वर्ष चाहिए थी, उस टाइम पे मेरी 20 वर्ष थी। तो फिर एग्जाम के 1 महीने पहले मुझे पता चला, तो फिर मैंने उसकी तैयारी करना थोड़ा मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया कि एज नहीं होने की वजह से। इसलिए मैं उसमें से 3-4 नंबर मेरे कम रह गए थे उस ओके। वजह से। तो उसके बाद में फिर मैंने आगे तैयारी की उसकी हाई कोर्ट एलडीसी की। तो उसमें अच्छे रैंक आ गई थी मेरी, लेकिन नंबर भी बहुत अच्छे थे। बट उसमें टाइपिंग टेस्ट के अंदर मेरे कुछ मिस्टेक हो गई और उसमें मैं पॉइंट 33 से रह गया था। ओके। ओके। कोई ना। उसके बाद में फिर जो लिखा मैंने, होता है वो मिल जाता है। हाँ, उसके बाद क्या हाँ, किया आपने? सोचा कि चलो समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी नहीं मिलता, मेरे पापा एक ही बिल्कुल। बात बोलते हैं। बिल्कुल सही तो बात। उसी बात को मैंने लेके आगे तैयारी करनी स्टार्ट की, चलो कोई बात नहीं, इसमें नहीं तो आगे कुछ अच्छा ही लिखा होगा। हम्म। फिर मैंने इसकी तैयारी की, पहले से तैयारी चल रही थी, तो फिर इसमें मेरे को अच्छी रैंक मिली, अच्छे नंबर आए और सब कुछ अच्छा रहा। और वैसे तैयारी की बताऊँ तो वैसे तो मेरे को 2 साल की तैयारी थी इसमें, 2 ढाई साल प्रॉपर, हम्म। लेकिन वो कंटिन्यू नहीं थी। क्योंकि अपने यहाँ पे क्या होता है कि मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जैसे मेरे साथ हुआ हम्म। कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम होता है ना, उससे पहले वैकेंसी आती है तो तब तैयारी स्टार्ट करते हैं, उससे पहले तैयारी बिल्कुल। की सोचते नहीं है, सबसे बड़ी बात ये होती है। जी। उसके बाद मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की, तो पहले मेरी ऐसा कोई वो नहीं था भाई, सब्जेक्ट भी पता नहीं था भाई कौन-सा आएगा, कैसे आएगा, लेकिन ये था भाई मैथ सब में आती है। तो जी। मेरे फ्रेंड है, मैंने कोचिंग वगैरह तो नहीं किए, एक इंग्लिश की कोचिंग की है मैंने, इंग्लिश की कोचिंग की है ओनली बीआईपीएम से, और जीके की कोचिंग की है मैंने, इसके अलावा मैंने किसी कोई कोचिंग नहीं, क्योंकि मुझे क्या है कि कोचिंग में बैठना मुझे पसंद नहीं है, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, वेरी गुड। दूसरी बात वो है। तो फिर मेरे एक दोस्त हैं, राम अवतार मीणा, और उन्होंने मेरी हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है मैथ में। ओके। तो एक तरफ़ा मैं कहूँ तो मैं जैसे एग्ज़ाम देने जाता हूँ ना, तो मैथ के विश्वास पे जाता हूँ, चलो मैथ अच्छी है अपनी, तो मैथ में ही स्कोर कर पाएँगे। जी। और एक मेरा दोस्त और है, उसके बाद में मैथ अच्छी हो गई, तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत आती थी इंग्लिश में। हम्म। तो इंग्लिश में फिर मैंने कोचिंग की, तो कोचिंग से भी ज़्यादा कुछ होता है, लेकिन वो होता है ना रेगुलरिटी नहीं हो पाती, या फिर बिल्कुल बिल्कुल। छोटे-छोटे जो डाउट्स होते हैं ना, वो क्लियर हम्म। नहीं हो पाते कोचिंग के बाद में। फिर एक मेरे दोस्त हैं, अवधेश, उन्होंने फिर मेरे को उनकी गाइड में मैंने इंग्लिश की अच्छी तैयारी करनी शुरू की, तो फिर मेरे
जैसे हाई कोर्ट का एग्जाम दिया तो 100 में से 85 प्लस नंबर आने स्टार्ट हो गए। ओके, वेरी गुड। 100 में से इंग्लिश में। फिर उसके बाद में जैसे अभी जो एलडीसी थी उसमें इंग्लिश और मैथ में मेरे 85% प्लस नंबर थे दोनों। तो उनको सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी दोनों सब्जेक्ट में, क्योंकि वही है ना, बिना हेल्प के गाइडेंस ज़रूरी होता है। बहुत बहुत ये ज़रूरी था। होता है। जैसे अभी जीके है तो जीके तो क्या है कि अपने को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। हुँ, तो मेरी सबसे वीक तो जीके रही है। जी। वैसे सबका एक ना एक पार्ट तो, कुछ पार्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। तो मेरे क्या है, जीके पार्ट बहुत वीक था। हुँ, उसमें मैंने अच्छा स्कोर किया था फिर भी, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा लास्ट टाइम पे जीके पढ़ी थी तो अच्छा स्कोर हो गया था उसमें। इसके बाद में जैसे साइंस आती है, तो साइंस में तो बुक से ही पढ़ी थी, और जैसे मैंने ऑनलाइन क्लासें ली थी उस टाइम पे यूट्यूब ओके। से। फिर ऑनलाइन क्लासों से फिर मैंने जीके और साइंस थोड़ी अच्छी कर ली, तो एवरेज नंबर उनमें आ गए। हुँ, हुँ, वो था। और तो जैसे कंप्यूटर वगैरह, करंट वगैरह मैं ऑनलाइन ही पढ़ता था यूट्यूब से। उस वेरी टाइम गुड। पे मुझे क्या है, मैंने बताया पहले भी कि जैसे मेरे को क्या है, उसमें इंटरेस्ट नहीं था कोचिंग जाने में। पर डे एक टाइम पे एक ही शेड्यूल पसंद नहीं था मुझे। सबसे बड़ी समस्या मुझे कोचिंग में बैठने में ही आती थी। जी, तो जी, मैंने जी। जो भी किया, मतलब सेल्फ ही किया है। और सबसे बड़ी बात कि ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ता था मैं, 6 या 7 घंटे लास्ट थे मेरे, वो हुँ, था। हुँ, एग्ज़ाम टाइम पे भी इतने ही पढ़े ऊपर। हुँ, हुँ, हुँ। ये ओके। तो राजेश जी, आपके परिवार में कौन-कौन है? मतलब कैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि है आपकी? और एग्ज़ैक्ट आपके परिवार में कितने लोग हैं? आपके और भी भाई-बहन होंगे जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो बताइए पूरा कि कैसा क्या पारिवारिक परिदृश्य है? जहाँ से मैं रहता हूँ, हमारे परिवार में मम्मी है, पापा है, दादा, जीजी सब है, और मेरे हम 5 भाई-बहन हैं। तो ओके। उनमें से मेरे 2 छोटे भाई पढ़ाई कर रहे हैं। हुँ, अभी एक की इस साल फाइनल बीएससी फाइनल ईयर हो गया, और एक का बीए सेकंड है। तो वो भी अब जैसे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन वगैरह की, तो उनका क्या है, दोनों का बीएड करके टीचिंग लाइन में जाने का है। वेरी गुड। और वैसे हमारे जिस एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ पे बहुत ही कम लड़के तैयारी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर पाते हैं। सही है। हमारी तरफ के बहुत ही कम लड़के हैं जो गवर्नमेंट सर्विस, ये हमारे एरिया में मैं फर्स्ट लड़का हूँ जो गवर्नमेंट सर्विस, और ओके, क्या बात है। हमारी फैमिली में फर्स्ट हूँ। तो हमारे वैसा कोई ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है, जो भाई पढ़ाई से रिलेटेड वैसा हुँ, कुछ हुँ। भी नहीं है। जो भी क्या है, मतलब हमने स्टार्टिंग की अभी। जी, जी, तो जी। ओके, वेरी गुड। आपके मतलब क्या मोटिवेशन कहाँ से मिली? आपके फादर कुछ बोलते थे आपको कि यार राजेश ऐसा नहीं करना, अपने को प्राइवेट जॉब तो सब करते हैं, अपने को तो गवर्नमेंट में जाना है और गांव वालों को दिखाना है कि यार तू कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ था या खुद से ही आया कि नहीं यार प्राइवेट जॉब तो नहीं, गवर्नमेंट में चलेंगे अपन? हाँ, ऐसा ही कुछ था कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन तक यही था कि मेरे को प्राइवेट जॉब में ही कुछ करना है। लेकिन जैसे मेरी ग्रेजुएशन हुई, तो फिर घर वालों को उन्होंने कहा कि तैयारी कर लो, ऐसा कर लो, गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है। क्योंकि कहीं न कहीं देखा होगा इन्होंने भी, तो इन्होंने बोला कि भाई देखो, ऐसा उनका लड़का गवर्नमेंट जॉब लग गया, या ऐसा कुछ इन्होंने बोला मेरे को। जी। क्योंकि एक वो होता है ना गवर्नमेंट जॉब का, तो फिर इन्होंने मेरे को बताया। फिर मैंने देखा कि चलो ठीक है, प्राइवेट में तो कर लेंगे बाद में भी। तो फिर मैंने बिल्कुल। एक बार जैसे ग्रेजुएशन के बाद में प्राइवेट सेक्टर में जॉब जॉइन नहीं करके इसमें जॉइन किया मैंने। और फिर जब से स्टार्ट किया ना, तो फिर मैंने यही सोचा कि जब तक नहीं होगा ना, तब तक नहीं छोड़ना। मुझे नहीं पता क्या था बात है। कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा। मुझे ये भी पता नहीं था भाई कैसे, कोई गाइडेंस प्रॉपर गाइडेंस करने वाला नहीं था। किसकी हम्म, तैयारी करनी है, कैसे करनी है, कुछ पता नहीं था। बस हम लग गए और टाइम निकलता गया, तैयारी करते रहे, एग्ज़ाम देते रहे, हम्म। और बहुत सी बार अनसक्सेस भी हुए। बिल्कुल बिल्कुल होता है ऐसा कि कई बार हम अनसक्सेसफुल होते हैं, लेकिन हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। आपकी स्कूलिंग के बारे में कुछ बताइए कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, कैसा स्कूल था, हिंदी मीडियम था कि इंग्लिश मीडियम था, और कैसे थे आप पढ़ाई के अंदर? स्टार्टिंग में मेरी सबसे ज़्यादा जो स्कूल हुई है, तो वो मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। ओके। 1-2 क्लास मैंने, जैसे मैंने स्टार्टिंग 6 क्लास तक तो मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, और क्लास ही नहीं पूरी स्कूल को टॉप करता था उस टाइम पे। वेरी गुड। फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरा ऐसा पिछड़ा कि स्कूल में फिर क्लास में टॉप करने लग गया। फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट से निकल के 2 साल मैंने प्राइवेट में पढ़ाई की थी। पढ़ाई की। तो उसके बाद में 10th अच्छी हो गई थी। उसके बाद मैंने फिर वापस गवर्नमेंट स्कूल जॉइन कर ली थी। गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया था 11th-12th के लिए, और मेरे वैसे सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो
वहाँ ओके, पे मैंने फिर नीवाई में अच्छी रैंक भी ली थी, मैंने 3rd रैंक थी उस टाइम पे वेरी गुड। मेरी ऑल ओवर नीवाई में। हम्म, और स्कूल में 2nd रैंक थी, मतलब अच्छी थी मेरी स्कूल टाइम वो था। लेकिन बिल्कुल। मैंने ज़्यादातर स्कूल जो किया है वो गवर्नमेंट जो स्कूल से किया है। वेरी गुड। तो देखो सीधी सी बात है राजेश जी, आप सीधा सा ये कहना चाह रहे हैं कि कोई मैटर नहीं करता कि आप किस स्कूल से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से आ रहे हो कि आरबीएसई बोर्ड से आ रहे हो, चाहे आप एक गांव के स्कूल से आ रहे हो, चाहे एक शहर के स्कूल से आ रहे हो, बस खुद में लगन होनी चाहिए, है ना। हौसलों से चीजें होती है, सिर्फ बातें बनाने से नहीं होती। वेरी गुड। हाँ, मैं आपसे ये ये कोई पूछना चाहूँ, हाँ राजेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जो कोचिंग वगैरह बता रहे थे, ये सिर्फ आपने निवाई टोंक में रह के की है, या आप कहीं बाहर गए थे, आपको किसी ने बोला कि यार वहां से कोचिंग कर ले, वहां अच्छी होती है, ऐसा कुछ? नहीं, मैं उस टाइम पे ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं जयपुर रहता था। ग्रेजुएशन आपने तो जयपुर से की है? हाँ, वहाँ से पहले मैंने सबसे पहले मैंने जैसे ग्रेजुएशन हुई तो फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की। हम्म, तो पहले मैंने एसएससी की स्टार्ट की थी तैयारी सबसे ठीक पहले। है। उस उसके बाद में जैसे मैंने एसएससी की कोचिंग जॉइन कर ली थी, बट मैं 1 महीने जा पाया, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। ओके, सॉरी, लाइट चली गई। कोई ना। तो उसके बाद में एक बार, एक म हाँ जी, टेक्निकल एरर के लिए खेद है। हाँ बताइए। हाँ, तो मैंने जैसे ही एसएससी की कोचिंग जॉइन कर ली थी, 1 महीने के समथिंग मेरे को हुआ था कोचिंग जॉइन करे और मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ओके। बहुत अच्छे से खराब हुई थी वो भी। तो फिर मेरा 1 साल या 1.5 साल समथिंग उसमें चला गया था मेरा। हम्म। 1 डेढ़ साल मेरा बेकार हो गया। तब उस दौरान मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। उसके बाद में फिर मैंने वापस जयपुर गया। फिर हम्म, मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सेंट्रल की तैयारी नहीं करके राजस्थान की ही तैयारी करूँगा। ओके। उसके बाद में फिर मैंने जैसे पटवारी का और जूनियर अकाउंटेंट वगैरह का एग्ज़ाम दिया। और कोचिंग तो फिर मैंने उसके बाद में थोड़ा इंग्लिश वीक थी तो इंग्लिश के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की। हम्म, वीआईपीएम से मैंने बहुत से फ्रेंड से पूछी, भाई हम्म, कौन सी अच्छी कोचिंग है, कौन सी नहीं है। तो हम्म, उस टाइम पे उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया। हम्म, तो फिर मैंने वीआईपीएम से इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन की थी। हम्म। और मैथ तो मैंने मेरे फ्रेंड से ही क्लियर किया था। मैं सेल्फ स्टडी करता था और उनसे डाउट पूछ लिया करता था। वेरी गुड। आपका मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, मतलब आप खेती वगैरह करते हैं क्या, या फादर गवर्नमेंट जॉब में है, कुछ बताइए। वैसे मैं मेरी बैकग्राउंड इतना नहीं है, हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं है। ओके, और वो मजदूरी करते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं, कारीगर का काम करते हैं। ठीक है। ज़्यादा पृष्ठभूमि नहीं है और हमारे खेत वगैरह भी है, लेकिन खेती भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उसमें ज़्यादा कुछ कर सकें, बस थोड़ा बहुत है, 4-5 बीघा बस, इससे ज़्यादा नहीं है। ओके, ओके। तो वैसी चीज़ है। ठीक है, तो मतलब आपके फादर से आपको कैसी मोटिवेशन लिख, कभी फादर ने ऐसा बोला नहीं आपको, यार क्या पढ़ लिख के क्या करेगा तू, आराम से कोई खेत वेत कर या कोई जॉब कर, घर में पैसे की कमी है, 5 भाई बहन है, तो कुछ बोला नहीं कभी फादर ने आपको ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला भई चलो पढ़ाई करो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको पता था भई चलो पढ़ाई करेंगे तभी कुछ पढ़ाई होगा में अच्छा इनका। है लड़का। हाँ, क्योंकि बिना पढ़ाई के उनको ये पता था कि भई बिना पढ़ाई के अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो ये अपनी तरह ही बाहर मजदूरी करनी पड़ेगी, उनको बिल्कुल, इतना पता बिल्कुल, था। तो बिल्कुल, फिर उन्होंने बिल्कुल। मेरे को कभी भी रोका नहीं और उन्होंने हमेशा जैसा मैंने बोला वैसा ही उन्होंने किया है। जी, जी, जी। हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने। आप आपके सक्सेस में किसका योगदान मानते हैं सबसे ज्यादा, कि किसका, कौन सा ऐसा व्यक्ति है या कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आपकी सक्सेस में सबसे ज्यादा योगदान है, किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? इसमें मेरा सक्सेस का श्रेय मैं सबसे पहले तो मेरे मम्मी और पापा को देना चाहूँगा, क्योंकि जिस फैमिली से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई इतना सपोर्ट कर पाता होगा। सही बात है। क्योंकि हमारी तरफ पे बहुत सी फैमिली अच्छी फैमिली है, तो वो उनके बच्चों को इतना नहीं पढ़ा पाते, इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, हम्म। खराब थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति में बच्चों को पढ़ा पाते हैं, बहुत से लोग नहीं पढ़ा पाते, सही बात है। वो है। मैं मेरी मम्मी को सबसे ज़्यादा देना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे को हमेशा सपोर्ट करते थे। जब भी मैं सुबह लाइब्रेरी निकलता था, तो मेरी बहुत ज़्यादा वो करते थे, मतलब मेरे को सपोर्ट करते थे बहुत ज़्यादा। ओके, और तो फिर आप मैं जयपुर में कौन साथ में रहता था आपके, कोई अकेले गए थे आप, या मतलब कोई फ्रेंड्स का ग्रुप होता है कि चलो यार पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, ऐसा? नहीं, मेरा कोई फ्रेंड का इतना ग्रुप नहीं था। स्टार्टिंग में मेरा मौसी का लड़का था, ओके। उनके साथ रहा था मैं। हम्म, फिर उसके साथ बाद में मेरा एक क्लासमेट था, हम हम्म, दोनों रहे थे। तो हम्म। अभी जो मेरा क्लासमेट है, वो राजस्थान पुलिस में हो गया उसका। क्या बात है। और हम दोनों जॉब लगे, हम दोनों स्टार्टिंग से साथ-साथ रहे थे, तो तब से। और फिर हम दोनों जब भी मिलते थे, तो हम दोनों
तो वो भी राजस्थान पुलिस में लग गया और मैं इसमें एलडीसी में सेलेक्ट हो गया। ठीक है। ऐसे हमारा ज़्यादा ग्रुप बड़ा नहीं था। ओके। राजेश जी, जैसे अब हम गाँव से बढ़कर अब जब नई सिटी में जाते हैं तो कई सारे हमारे सामने आकर्षण आते हैं, कई सारे समस्याएँ आती हैं हमारे सामने, तो इनसे कैसे आपने डील की? मतलब इनको कैसे आपने हराया? वो समस्याएँ सबके सामने आती हैं क्योंकि जैसे बिल्कुल। हम गाँव से निकल के बड़ी सिटी में जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा क्या होता है कि हमें पैसे बहुत दिखते हैं उसमें कि जॉब बिल्कुल। कर लो, ये कर लो, है ना? तो खर्च करना वो जी। होता है। तो मैंने एक ही बात सोची कि हमारे पास इतना तो है नहीं और अगर अभी हमने यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया ना, तो फिर हमें हमारे फ्यूचर का पता नहीं कि हम कहाँ जाएँगे। तो बिल्कुल, इसलिए मैंने बिल्कुल। थोड़ा वो एडजस्ट किया और कम से कम बाहर निकलते थे, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते थे। हाँ, ये सही सबसे सही तरीका होता है, क्योंकि जैसा मैंने देखा है लोगों को कि एक चकाचौंध के अंदर ऐसा हो जाता है कि यार चलो ठीक है, शहर की हवा है, कहीं घूम रहे हैं, नई-नई जगह होती है, तो 1-2 महीने तो यूँ ही निकल जाते हैं, फिर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, आप उनको इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए उनको? देखिए, पढ़ाई ज़्यादा सबसे मेन होता है अपनी हार्ड वर्किंग और अपना बिल्कुल। जो उद्देश्य है ना, उसके लिए अपने को सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा। नहीं मुझे तो बस ये करना है तो करना है। बीच में देखो समस्याएँ बहुत सी आती है, तो उनके उनके बारे में नहीं सोच के सिर्फ़ अपने उद्देश्य पे फ़ोकस करना है कि मुझे बस करना है तो करना है और ज़्यादा नहीं थोड़ा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मेन ये होता है। जी, जी। ज़रूरी नहीं होता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़ो, ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता लेकिन रेगुलरिटी मेन होती है इसमें। बिल्कुल, बस बिल्कुल। मेरा यही है कि आपके जो सभी के मेरे फ्रेंड्स के जो मम्मी-पापा हैं, उनके कुछ वो है सपने, तो बस उनके लिए आपको पढ़ाई करना है और सबसे मेन पता है कि आज गवर्नमेंट जॉब कितनी टफ हो चुकी है। तो उसके लिए आप जितना कर सकते हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि बस आप उनकी आशाओं के अनुकूल काम करो और सक्सेस हो जाओ बस। राजेश जी, बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जिस तरीके से आपकी स्टोरी इतनी मोटिवेट करने वाली है, कई सारे लोग आपकी स्टोरी को देख के मोटिवेट होंगे, और बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका कि आप इस मंच पर आए और आपने इतने सारे लोगों को मोटिवेट किया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अगले एपिसोड में हम देखेंगे, राजेश जी से हम पूछेंगे कि उन्होंने टेक्निकल सब्जेक्ट्स की स्टडी कैसे की? मतलब उन्होंने टाइपिंग वगैरह कैसे सीखी? सारी चीज़ें बताएँगे राजेश जी। अभी तक के लिए धन्यवाद सभी को। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद थैंक राजेश यू जी। सर।